हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देखिए, जो सीरीज़ है ये 5 मिनट की सीरीज़ है, यानी 5 मिनट में आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। 5 मिनट की सीरीज़ है, जितने प्रश्न हो पाएंगे करेंगे। पहला प्रश्न हमारा, सभ्यता व प्रगति जो है ये किसका निबंध है? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या गांधी जी का? तो सभ्यता व प्रगति जो निबंध है ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। इनकी पुस्तक है गीतांजलि, इसको भी ध्यान रखिएगा। सभ्यता व प्रगति जो निबंध है ये एनसीएफ 2005 से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आईबीटी स्याही धब्बा परीक्षण। आईबीटी का पूरा नाम है इंक ब्लॉट टेस्ट। देखिए, आईबीटी जो है ये 1921 में जो है हरमन रोस्सा ने दिया था। किसने दिया था? हरमन रोस्सा ने। और प्रश्न है आपका, आईबीटी स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिरूप किसने बनाया था? जी प्रभु, हरमन रोस्सा, होल्ट्जमैन या फ्रायड ने? तो आपका पहला और तीसरा, जी प्रभु जो कि भारतीय हैं और होल्ट्जमैन ये जो है विदेशी हैं, इन दोनों लोगों ने जो है आईबीटी का प्रतिरूप तैयार किया था। फ्रायड जो है ये इन्होंने जो है मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? फ्राबिल का, रूसो का, स्किनर का, वाटसन का? तो ये आपका कथन है वाटसन महोदय का। खेल विधि के जो जनक हैं ये फ्राबिल माने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी सीखना है, यह कथन किसका है? बर्न हार्ट्स का, ई पील का, गिट्सवाने का या स्किनर का? देखिए, ये परिभाषा किसकी है आपको पता होना चाहिए। ये परिभाषा है गेट्स व अन्य की। देखिए, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, ये जो है सही परिभाषा एकदम जो है, इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो दोनों परिभाषाएं सेम है और ये दिया है गेट्स व अन्य ने। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है प्रश्न आपका, समग्रता का सिद्धांत किसने दिया है? गैने, कोहलर, ब्लूम या स्किनर ने? समग्रता यानी संपूर्ण, और एक शब्द है आपका गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट जो है सूझ के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। तो समग्रता का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया है। ठीक है। कोहलर ने जो सिद्धांत था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसको सिद्ध करने के लिए सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। कहाँ प्रयोग किया था? कैनारी द्वीप पर। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से जो है वर्दीमर जुड़े हुए हैं। ठीक है। वर्दीमर जो है प्रतिपादक हैं, प्रयोगकर्ता आपको कोहलर है। और जो पुस्तक है उसमें जो है प्रकाशित किया था कोफा ने अपनी 1920 में। अगला है, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की थी? कोहलर, लेविन, पावलोव, ब्लूम। अनुबंधन की शुरुआत यानी जोड़ना किसी चीज़ से, निर्जीव को सजीव से जोड़ना, तो इस चीज़ की शुरुआत जो है किसने किया था? पावलोव ने। ठीक है। सीआर थ्योरी जो है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है वो पावलोव ने दिया है। एसआर थ्योरी थांडाइक की है। आरएस थ्योरी जो है स्किनर की है। एस मतलब होता है स्टिमुलस, आर मतलब होता है रिस्पांस। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? यानी ये चीज़ किसने कही है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? पियाजे, स्किनर, पावलोव, कोहलबर्ग? तो ये कहा है पियाजे महोदय ने। पियाजे महोदय जो थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सरसरी निगाह से देख लेते हैं उनको कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। देखिए, पहली अवस्था बताई थी इंद्रिय जनित कामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की थी। तीसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की है। मतलब दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की है। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 14 वर्ष से या 14 वर्ष से अधिक या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक या जीवन पर्यंत तक? किसी व्यक्ति का जो लर्निंग होता है वो कब तक चलता है? ये चलता है जीवन पर्यंत तक। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो होता है जन्म लेता है उसके बाद जो है भूल जाता है सीखना। देखिए, जो लर्निंग प्रोसेस है वो जन्म से लेकर के जब तक आदमी मर नहीं जाता है तब तक चलती है। ठीक है।
बचपन तक, यानी ये भी गलत है। प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक, ये भी गलत है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान का सृजन, अनुभव प्राप्त करना या सोच में परिवर्तन। जेपी गिलफोर्ड जो हैं ये कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन जो होता है अधिगम होता है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है किसने दिया, पावलोव, हल, कोहलबर्ग या रोशा। पुनर्बलन का सिद्धांत यानी रेनफोर्समेंट थ्योरी जो है किसने दिया हुआ है, ये दिया है क्लार्क एल हल ने। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पुनर्बलन को जो है काफ़ी महत्व दिया है स्किनर ने, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। स्किनर जो थे ये अमेरिका के निवासी थे, थॉर्नडाइक जो थे वो भी अमेरिका के निवासी थे। स्किनर ने अपना जो सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसको सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। और प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो पावलोव ने दिया था। और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1904 में जो है उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया पाचन क्रिया को लेकर के। तो अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।